खांसी बुखार ये ज़्यादा। हरदोई की पाली पीएचसी पर मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया, जिसमें दूर दराज से आए मरीजों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार पीएचसी पाली ने स्वास्थ्य मेला सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। मरीजों की जांच के बाद उन्हें डॉक्टर द्वारा दवाइयां दी जा रही हैं, जिससे वो लाभान्वित हो रहे हैं। आए हुए हैं आज हॉस्पिटल में दवा लेने के लिए। यही पाली से काहे की दवा थी लेने की? खांसी। तो यहाँ पे दवा वगैरह मिली आपको? हाँ, मिल गई। क्या कहना चाहोगे मुख्यमंत्री के लिए? कहना तो उचित ही सब कहेंगे। बढ़िया है, काम बढ़िया चल रहा है। ठीक है, इस सरकार में बढ़िया दवाइयाँ मिल रही? बढ़िया मिल रही। क्या कहना चाहोगे, कैसी यहाँ पे दवा मिल रही? दवा सही मिल रही है। कुत्ता काटो यहाँ इंजेक्शन, तुरंत इंजेक्शन लग दो। जाँच वगैरह होती है? जाँच हाँ बराबर ही होती। क्या कहना चाहोगे सरकार के लिए? सरकारी जो कहे सबसे अच्छी सुविधा हो, सभी बातें हैं। कहाँ से आए हुए? बैजूपुर। सरकार के निर्देश पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का शुभारंभ हर पीएचसी पर प्रत्येक रविवार को होता है। ऐसे में आज के न्यूज की टीम हरदोई की पाली पीएचसी पर पहुंची हुई है। हमारे साथ यहाँ के अधीक्षक मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरीके से सरकार के निर्देश पर उनके द्वारा यहाँ पर आज मेले का शुभारंभ करवाया जा रहा है और किस तरीके से जो मरीज आते हैं उनको दवाइयाँ दी जाती हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, ये बताइए, मुख्यमंत्री आरोग्य मेले को लेकर क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके से मेला यहाँ पर लगा हुआ है? जिस तरह से मुख्यमंत्री महोदय ने हम लोग को निर्देशन दिया हुआ है और जैसा भी हमारे पास जियो आया है उस हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। मरीजों को जांच वगैरह जो होनी होती यही होती है या बाहर से? नहीं, सारे लोगों की जाँचें यही होती हैं। अगर कुछ जाँचें जो हमारे यहाँ नहीं हो पाती हैं उसके लिए हम जिला अस्पतालों को भेज देते हैं। उस जांच को कराने के बाद अगर कंडीशन यहाँ के लिए है ट्रीटेबल तो हम उसको ट्रीट करते हैं, अदरवाइज जिला अस्पताल कोई नहीं। जनपद में क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी पीएचसी से लेकर मरीजों के? जो भी माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोगों को आदेश दिए हुए हैं उसका 100% निर्वहन करना ही हमारा काम है। तो ये थे हमारे साथ हरदोई की पाली पीएचसी के अधीक्षक। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया हुआ है कि जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा निर्देश मिले हुए हैं, उनके निर्देश पर हरदोई की पाली पीएचसी पर पूरी तरीके से खरा उतरते हुए यहाँ के डॉक्टर्स और जो मुख्यमंत्री आरोग्य मेले को लेकर के न्यूज की टीम पाली पहुंच चुकी हुई है और यहाँ पर किस तरीके से आरोग्य मेला लगा हुआ है उसकी हकीकत हम आपको दिखाएंगे। हमारे पीछे ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले को लेकर तरीके से निर्देश यहाँ पाली पीएचसी पर तैनात डॉक्टरों को मिले हुए थे, उस निर्देश पर कितना खरा उतरती हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। पीछे हमारे ये स्टॉल लगा हुआ है मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का, ये स्टॉल है। यहाँ पर दूर दराज से जो मरीज आते हैं, धीरे धीरे यहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और सरकार के निर्देश जिस तरीके से मिले हुए थे उस निर्देश पर यहाँ पर पाली पीएचसी के जो डॉक्टर्स हैं वो पूरी तरीके से खरा उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी बताना चाहूंगा, हरदोई जनपद में जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग जो है हरदोई पीएचसी पर बिल्कुल खरा उतरता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनपद की जो अन्य पीएचसी थी वहां पर किसी भी प्रकार से कोई भी आरोग्य स्वास्थ्य मेले को लेकर डॉक्टर सक्रिय रूप से कार्य करते हुए नजर नहीं आए। इसको लेकर जब हमने हरदोई के सीएमओ डॉक्टर रोहतास कुमार से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि सीयूजी नंबर भी उठाना उचित नहीं समझा है वह है, जबकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं कि सीयूजी नंबर रिसीव किए जाएं। अगर किसी भी प्रकार की कोई अगर कॉल आती तो उसको रिसीव करके तुरंत उसका रिप्लाई दिया जाए। अगर नहीं रिसीव कर पाते हैं तो वहां से आप बैक कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है हरदोई के जो सीएमओ हैं, सिर्फ उनके द्वारा खानापूर्ति के तहत हरदोई जनपद में स्वास्थ्य सेवाएं चलती हुई नजर आ रही हैं। सीयूजी नंबर तक ना उठाना। एक पाली ही पीएचसी ऐसी थी जहां पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले को लेकर वो सक्रिय रूप से कार्य करते हुए नजर आए। बात करें कि डिप्टी सीएम यहाँ पर ब्रजेश पाठक जो हैं हरदोई जनपद से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके राज्य में ही हरदोई जनपद में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बदहाल स्थिति में वहां पर नजर आती हैं। पास में ही 15 किलोमीटर की दूरी पर लोनार है। लोनार में न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र है। वहां पर किसी भी प्रकार का कोई आरोग्य मेला
देखने को नहीं मिला हुआ था। एक बड़ी लापरवाही हरदोई जनपद में स्वास्थ्य विभाग की देखने को मिली हुई है। और अगर बात करें हरदोई के सीएमओ की, तो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं हरदोई जनपद में। जब वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं तो जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे? वही मैं देख रहा हूँ। तो इससे पहले भी एक हफ्ते पहले के मामले को लेकर पत्रकारों ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो गाड़ी से बैठ के अपना चले गए कहीं। वो बात अलग है कि दफ्तर में कम मिल रहे हैं, वो फिर बांधाली बात वहां पर भी हो जाएगी, कोई विशेष आशीर्वाद किसी का प्राप्त है। कासगंज से क्या स्थिति है प्रशांत? हकीकत बयां की। चलिए, पीएससी में जो हाल की चीजें वो हम दिखा रहे हैं। मौसम बहुत बड़ा फैक्ट है, या आप लोग जहां पर खड़े हैं तस्वीरें बता रहे हैं कि भाई ठंड है, लोग गेहूं और धान इनकी रोपाई बुआई में लगे हैं, ये भी मैं मान रहा हूं। लेकिन अगर आप मर्ज को समझने के लिए, आरोग्य मेला लगा इसलिए था, मेले में आने से पहले एक अनाउंसमेंट होती है। प्रदीप जी इस बात को बहुत अच्छे से जान जाएंगे। आजकल मेले लगते नहीं, वरना पहले ढुकढुकी पिटाई जाती थी कि फला से फला दिन तक मेले चलेंगे और वहां पर आपको आना है, आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, कहीं झूला लिखेगा। आरोग्य मेला भी इसी तर्ज पर रखा गया कि लोगों को पता चल सके, अपनी जो समस्याएं हो स्वास्थ्य संबंधी उसको दिखा सके। मैं ये सवाल मेरा सबसे है, लेकिन पहले जवाब मैं हरदोई के संवाददाता अंबुज मिश्रा से लूंगा। अंबुज, क्या ऐसी कोई तैयारी की जाती है भाई आरोग्य मेले में आपको आना? अगर आपके किसी गांव में, किसी कस्बे में इतनी दिक्कत है हरदोई में, चलिए आप लोग आरोग्य मेले में आइए, अपनी जांच कराइए, और कुछ अगर उसमें इलाज आपको हायर सेकेंडरी कराना हो तो वहां पे भी आप जा सकते हैं, हम रेफर करेंगे। ऐसी कोई व्यवस्था करते हैं क्या पीएससी प्रभारी? जी बिल्कुल विशाल, बताना चाहूंगा हरदोई जनपद में अगर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बात करें तो बिल्कुल बदहाल स्थिति यहां पर नजर आ रही है। डॉक्टर सीएमओ जो रोहतास कुमार हैं, उनके द्वारा सिर्फ खानापूर्ति के तहत हरदोई जनपद में जो हॉस्पिटल है भगवान भरोसे चलते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं कि मरीजों को, अस्पताल जो मरीज आते हैं उनको हर संभव इलाज वहीं पर होना चाहिए। लेकिन हरदोई जनपद में डॉक्टर समय से नहीं बैठते हुए हैं, और अगर बैठते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बैठना उनका सुचारू रूप से चालू रहता है। जनपद के कई एक ऐसे डॉक्टर हैं जो सरकारी अस्पताल में पहले दवाइयां करते हैं और उसके बाद पार्ट टाइम यानी 2 घंटे के बाद पहुंच जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहां पर मरीजों का ऑपरेशन वगैरह करने का कार्य हरदोई के जो सरकारी डॉक्टर हैं उनके द्वारा किया जाता है। और अगर बात करें डुगडुगी पिटवाने की, कि आरोग्य मेले को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर टीम के द्वारा डुगडुगी पिटवाई जाए, जिससे डुगडुगी तो मैं ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल किया कि मतलब लोगों को बताया जाता है कि आज इस तारीख हर संडे को 10 से 2 आरोग्य मेला लगेगा। बहुत लोगों को बहुत चीजें नहीं पता होती। समाधान दिवस हर दूसरे शनिवार लगता है, लेकिन लोगों को नहीं पता है। लोग कहते हैं समाधान दिवस अभी भी आपसे पूछेंगे वो। जी बिल्कुल विशाल, बताना चाहूंगा हरदोई जनपद में इस प्रकार का कोई भी डुगडुगी नहीं पिटवाई जाती है, ना ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी प्रकार की जानकारी दी जाती है। इतना ही नहीं, अगर बात करें कि हॉस्पिटल परिसर के अंदर अगर आरोग्य मेलों को लेकर एक पोस्टर ही लगा दिया जाए कि रविवार को वहां पर पहुंचकर मरीज फ्री में वहां पर दवा ले सकते हैं, ये किसी भी प्रकार का कोई प्रचार प्रसार हरदोई जनपद में आरोग्य मेलों को लेकर हरदोई के सीएमओ के द्वारा नहीं किया जाता। एक बहुत बड़ी हरदोई जनपद में लापरवाही देखने को मिली हुई है। वहीं अगर बात करें हरदोई जनपद में सैकड़ों की संख्या में अवैध तरीके से हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं। यहाँ के सीएमओ के द्वारा उनसे मोटा कमीशन लिया जाता है, लेकिन उन पर कार्रवाइयां नहीं होती हैं, मरीजों की जानें चली जाती हैं और स्वास्थ्य विभाग जो है सिर्फ खानापूर्ति के तहत कार्रवाई करता है। और यहीं हरदोई के जो हॉस्पिटल सीज होते हैं, वहीं दूसरी जगह दूसरे नाम से दूसरा हॉस्पिटल वहां पर संचालन शुरू कर देते हैं, जिसमें हरदोई के स्वास्थ्य महकमे की साठगांठ रहती है और अच्छा कमीशन के तौर पर वहां पर हरदोई में कार्य करने का कार्य स्वास्थ्य विभाग की टीम व सीएमओ के द्वारा किया जाता है। चलिए बिल्कुल, मैं प्रशांत सोनी के पास चलूंगा। कासगंज